आज हम पढ़ेंगे 3.2 के 18, 19, 20, 21, 22 ये 5 सवाल बच गए हैं, तो आज इनको कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 सवाल नंबर 18 ये आप देख रहे हो। इसमें आप भी दिया है ए और आई आप जानते हो, एक आई आप भी होता है 2 कोटि का, ये भी 2 कोटि का है और ये LHS लेना है और ये RHS, तो ये दोनों बराबर आनी चाहिए तो अपना सवाल सही हो जाएगा। सिद्ध करना है, उत्तर मिलाना नहीं है, इसको सिद्ध करना है। तो आप देखिए ध्यान से, के बराबर क्या दिया है सवाल नंबर 18। ए बराबर क्या है, ए बराबर 0 माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2 और 10 अल्फ़ा बटे 2 और 0। ये ए बराबर दिया है। आई आप जानते हो, आई क्या है, आई बराबर एक आई आप भी है 2 कोटि का, 1 0 0 1, यही होता है। अब LHS ले लो। LHS में क्या है, आई प्लस ए, तो ये आई प्लस ए, ये आपका LHS। दोनों के मान आपको दिए हुए हैं, दोनों की कोटि आपको पता है, 2/2 का है और ये भी 2/2, तो दोनों की कोटि समान है तो जोड़ सकते हैं, तो जुड़ जाएंगे। देखो आई की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1 प्लस, अब ए की वैल्यू क्या है, किताब को बंद कर, ए की वैल्यू क्या है ये आपके सामने लिखी है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2 और 10 अल्फ़ा बटे 2 और 0, और इनका जो हो जाएगा कोटि समान है, A11 में A11, A12 में A12, A21 में A21 और A22 में A22 जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, एक में 0 जोड़ेंगे तो एक ही होगा और 0 में इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा माइनस का 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और 0 में इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 10 अल्फ़ा अपॉन 2। 0 को जोड़ने से कोई अंतर नहीं आता, एक में 0 जोड़ेंगे तो 1, ये आपका LHS आ गया। अब आपको RHS लेना है और RHS इसके बराबर आना चाहिए। और RHS में है क्या, आई माइनस ए और एक आप भी और दिया है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब ये दोनों बराबर सिद्ध होने चाहिए। देखो किताब को उठा, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू आप जानते हो, पहले इसको देखिए, आई माइनस ए निकालो। आई आप जानते हो क्या होता है, जब RHS बाद में ले लेंगे, पहले सिर्फ आई माइनस ए का मान निकालो, आई माइनस ए, तो आई माइनस ए, आई की वैल्यू 1 0 0 1, ये हो गया माइनस ए की वैल्यू ये लिखी है आपके सामने 0 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और ये 0, और ये घट जाएंगे, माइनस का चिन्ह है, कोटि समान है तो घट जाएंगे। तो क्या होगा, 1 में से 0 जाएंगे तो 1 ही बचेगा, चाहो तो आप एक लाइन बढ़ा लो, 0 में से इसको घटाओ 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और 0 में से इसको घटाएंगे तो 0 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और 1 माइनस 0। तो क्या आ गया, आई माइनस ए का मान क्या आ गया, देखो आप ध्यान से,
एक में से 0 जाएगा तो 1, 0 में इसको जोड़ेंगे तो 10 अल्फ़ा अपॉन 2, 0 में से ये माइनस के 10 अल्फ़ा अपॉन 2, 1 में 0 जाएगा तो ये। अब RHS में क्या है, i माइनस ए और इसका गुणा है, तो इसका गुणा कीजिए, ये आपका RHS हो जाएगा। RHS i माइनस ए, RHS क्या है आपका i माइनस ए, तो i माइनस ए का मान कितना है, इतना है। ये कितना है, इसको लिख लो 1 10 अल्फ़ा बटे 2 माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2 और 1, और ये कितना है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। देखिए इन दोनों का गुणा करना है, गुणा हो ही जाएगा, कोटि समान है। लेकिन ये एंगल देखिए आप, ये अल्फ़ा अपॉन 2 है, ये अल्फ़ा है, तो इनके साइन और कॉस दोनों के हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे। हाफ एंगल फार्मूला आप जानते हो, साइन का क्या होता है, साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 2 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। कॉस का क्या होगा, कॉस अल्फ़ा बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। ये साइन का और ये कॉस का, ये दोनों जगह कॉस का मान रख देंगे, ये दोनों जगह साइन का मान रख देंगे। RHS तो चल ही रहा है, बार बार क्या लिखना। देखो 1 10 अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 1 10 अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और ये मान रखो, कॉस का मान रखो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 और माइनस साइन, तो साइन का सूत्र लिख दो माइनस 2 10 अल्फ़ा अपॉन 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा 2 10 अल्फ़ा अपॉन 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 कॉस का 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। अब देखो, अब 10 अल्फ़ा अपॉन 2 आ गया हर जगह, साइन कॉस भी ख़त्म हो गया, और तभी तो ये हमने 10 में बदला है। वैसे हाफ एंगल फार्मूला साइन का साइन में, कॉस में, कॉस का कॉस में होते हैं, लेकिन हमने अब सब जगह 10 आ गया, अल्फ़ा अपॉन 2 आ गया, तो इससे अब आप इसको x मान लो, इससे सियाह संख्या छोटी हो जाएगी। माना 10 अल्फ़ा अपॉन 2 बराबर x, तो क्या होगा 1 इसकी जगह पे x, यहाँ पे माइनस x, और ये 1 हो गया। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 10 अल्फ़ा अपॉन 2 की जगह पे x लिखना है, तो ये क्यों 10 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, और नीचे भी स्क्वायर है 10 का, तो 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2, तो 2 आएगा। 10 अल्फ़ा अपॉन 2 को हमने x माना है, और नीचे 1 प्लस इसको हमने x माना है, तो x स्क्वायर और 2 आएगा, और 10 अल्फ़ा अपॉन 2 की जगह पे x और 1 प्लस x पर 1 माइनस इसकी जगह पे हमने x माना है, तो x पर 1 प्लस x पर। देखिए आप, इसकी कोटि क्या है 2/2, इसकी कोटि क्या है 2/2, तो गुणा हो जाएगा, ये दोनों मिल रहे हैं तो गुणा कर दो, गुणा करना भी है, गुणा में ही है। तो देखिए आप ध्यान, गुणा कैसे होता है,
पहली रो पहला कॉलम। तो ध्यान से देखो, पहली रो पहला कॉलम, एक का इससे गुणा होगा तो यही आ जाएगा 1 माइनस एक्स वर्ग अपॉन 1 प्लस एक्स वर्ग। और x का गुणा इससे होगा प्लस x का गुणा ऊपर ही होगा तो 2x वर्ग हो जाएगा, ये 2x वर्ग अपॉन 1 प्लस एक्स वर्ग। पहली रो दूसरा कॉलम, एक का गुणा इससे होगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स वर्ग, एक्स का इससे प्लस एक्स का इससे करेंगे तो x माइनस एक्स का एक्स वर्ग से होगा तो x की घात 3, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स वर्ग। अब यहाँ पे ये कौन सा है, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो और ये पहला कॉलम। x का गुणा इससे करेंगे, x का माइनस एक्स का गुणा, माइनस एक्स का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस x का x वर्ग से करेंगे तो x की पावर 3 और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स वर्ग। और 1 का गुणा इससे करेंगे तो प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स वर्ग। और इसका गुणा इससे करें माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2x वर्ग। वर्ग कैसे हो गया, x का गुणा x से हो गया, ये गुणा ऊपर होगा x का, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स वर्ग। अब 1 का गुणा इससे करेंगे तो प्लस 1 माइनस एक्स वर्ग अपॉन 1 प्लस एक्स वर्ग। तो ये समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए आप ध्यान से, इन दोनों में लघुत्तम, चारों में लघुत्तम आएगा, 1 प्लस एक्स वर्ग आ जाएगा, 1 प्लस एक्स वर्ग क्या है ऊपर 1 माइनस एक्स वर्ग प्लस 2x वर्ग। यहाँ पर भी लघुत्तम क्या आएगा 1 प्लस एक्स वर्ग, और यहाँ पर क्या है माइनस का 2x और यहाँ पर प्लस का x, माइनस एक्स की पावर 3 और 1 प्लस एक्स वर्ग माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 2x और 1 प्लस एक्स वर्ग 2x वर्ग प्लस 1 माइनस एक्स वर्ग। देखो ध्यान से क्या बचा है 1, 2x वर्ग में से एक एक्स वर्ग जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का x, 1 प्लस एक्स वर्ग अपॉन 1 प्लस एक्स वर्ग। नीचे ये है 2x माइनस का है, ये प्लस का है, घट जाएगा तो माइनस का x बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स की पावर 3, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स वर्ग। यहाँ पे 2x में तो एक x जाएगा तो x बचेगा प्लस एक्स की पावर 3 और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स वर्ग। ऐसे यहाँ पे देखिए 2x वर्ग में से एक एक्स वर्ग जाएगा तो एक्स वर्ग प्लस का 1 और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स वर्ग। और ये एक जैसी संख्या है, कट जाएंगे आपस में, क्या आएगा 1, लिख लो 1 आ गया। इन दोनों में माइनस का x कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स वर्ग और नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स वर्ग। इन दोनों में x कॉमन है 1 प्लस एक्स वर्ग और नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स वर्ग। ये दोनों एक सी संख्याएँ कट जाएंगी तो क्या आएगा ये भी देखो 1 प्लस एक्स वर्ग से 1 प्लस एक्स वर्ग कट गया, 1 प्लस एक्स वर्ग से 1 प्लस एक्स कट गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है 1 माइनस एक्स और x और 1। और ये x को हमने माना है तो इसका मान वापस कर दो, x का मान वापस करने पर x का मान वापस करने पर तो x का मान कितना है 10 अल्फा अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 और x यहाँ पे 10 अल्फा अपॉन 2 और 1। ये आपका RHS। अब आप LHS से मिलाइए,
ये आपका एल एच है 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2, 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2, नीचे क्या है टेन अल्फा अपॉन 2 और 1, टेन अल्फा 2 1, तो बराबर हो गया। लिख दीजिए अब था एल एच एस बराबर आर एच एस सिद्ध। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे वो दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना चाहता है। पहले बॉन्ड पर 5% ब्याज और दूसरे बॉन्ड पर 7% ब्याज प्राप्त होता है। और आव्यूह गुणन के प्रयोग के द्वारा यह निर्धारित कीजिए, आव्यूह के द्वारा निर्धारित करना है कि 30,000 रुपयों को किस प्रकार बांटे कि जिससे निवेश करने पर उसको व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहला सवाल है 1,800 रुपये प्राप्त हो और दूसरे में 2,000 रुपये प्राप्त हो। देखो सवाल को समझो, किसी व्यक्ति के पास 30,000 रुपये और जिसको वो दो बॉन्ड में बांटना चाहता है, निवेश करना चाहता है जिससे उसे ब्याज मिले। एक बॉन्ड है उसमें उसको 5% ब्याज मिलता है और दूसरे में उसको 7% ब्याज मिलता है। अब ये सवाल पूछ रहा है कि वो इन दोनों को किस प्रकार बांटेंगे। पहले सवाल में 1,800 रुपये का ब्याज प्राप्त हो, दूसरे में 2,000 रुपये का। अब देखो आप ध्यान से समझो, जैसे मान लो 30,000 रुपये, सवाल नंबर 19, 30,000 रुपये इकाई दहाई सैकड़ा या 10 है, 30,000 रुपये किसी व्यक्ति के पास कुल राशि है और इसको क्या है दो हिस्सों में बांटना है उसको। तो बांटते कैसे हैं, अगर मान लो एक हिस्से में इसके x रुपये डाल दिए तो दूसरे में कितने डालेंगे ये 30,000 माइनस एक्स। बहुत सिंपल, 30,000 माइनस एक्स। जैसे यहाँ पर मान लो इसने 10,000 रुपये 5% वाले में डाल दिए, ये मान लो 5%, तो ये है 7%। तो 7% वाले में कितने बचेंगे उसके बाद डालने के लिए 20,000 रुपये। ये कैसे निकलेंगे, 30,000 में से 10,000 घटा के, तो जो जितने रुपए इसमें डालेंगे उसके बाद जो बचेंगे वो 7% वाले में। तो इसको आव्यूह के रूप में लिखिए आप। आव्यूह के रूप में लिखोगे तो देखो ये क्या है x और ये क्या है 30,000 माइनस एक्स और 5% और ये 7%, तो ये 5% और ये 7%। और पहला सवाल अगर आप लोगे तो इसमें क्या कह रहा है 1,800 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो 1,800 रुपये इसके बराबर। अब देखिए ये हमने रो में लिया है, ये कॉलम में लिया है, ये क्यों लिया है, क्योंकि तभी गुणा होगा इनका। गुणा होने के लिए क्या होना चाहिए, ये पहली रो 2 कॉलम 1/2 और ये क्या हो गया 2 रो 1 कॉलम 2/1, तो ये दोनों समान हो गए कि नहीं हो गए, तो इनका गुणा हो जाएगा। अगर आप इसको भी रो में ले लेते तो गुणा नहीं हो पाता, सवाल ही नहीं हो पाता। अब आप देखिए इनका गुणा हो सकता है और गुणा होने के बाद क्या बचेगा 1/1 यानी एक ही अवयव और वो 1,800 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। पहली रो पहला कॉलम x का गुणा 5 से करेंगे तो क्या होगा x गुणा 5% और इसका गुणा इससे प्लस 30,000 माइनस एक्स गुणा 7% बराबर 1,800। 5% हटाते हैं तो बटे में 100 आता है, तो 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x बटे 100 प्लस 7, इसका भी परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आएगा। 7 का इससे गुणा कर दो, 7 तिया 21, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 का x से करेंगे तो 7x, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 बराबर क्या आएगा 1,800। लघुत्तम कितना आएगा 100, 5x प्लस 21, 1 2 3 4 माइनस 7x बराबर 1,800। अब देखिए 7 में से 5 जाएंगे माइनस का 2x और 18 से हमें 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो इधर 1 2 3 4
18 2 जीरो, और 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो, और 21, और ये जो संख्या आपके पास लिखी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख 10,000, इसको 50 कर देंगे तो -2x बराबर 1 2 3 4 -21 1 2 3 4, कितना बचेगा -2x बराबर 3, 18 3 21 हो जाएगा, माइनस के 3 1 2 3 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर, और इसमें 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 2 का भाग यहाँ तक जाएगा, 15 दूनी 30, 1 2 3 1 2 3, तो ये आपका x का मान आ गया 5% वाला। अब 7% वाले का हिस्सा, तो जो आपने क्या माना दूसरा भाग 7% वाला हिस्सा, 7% वाले फंड का हिस्सा, बॉन्ड का हिस्सा, बराबर 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, कई तरह से एक्स का मान कितना आ गया 15,000, तो क्या लगाएंगे 1 2 4 माइनस, तो कितना बचेगा इसका 15,000 ही बचेगा, यहाँ दोनों को आधा आधा बांटना पड़ेगा। ये पहला सवाल, इसका आप उत्तर चेक कर लें तो ठीक रहेगा। 15,000 और दूसरे में उसको 2,000 का लाभ चाहिए, उसको वार्षिक ब्याज कितना चाहिए उसको 2,000, इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है उसमें 2,000, तो ऐसे ही करेंगे, वही एक हिस्सा x, दूसरा 30,000 माइनस एक्स, और वही 5% 7%, बस ये 1800 की जगह पे क्या आ जाएगा 2,000। उन्नीस का बीवा सवाल, अब देखो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे ए वाला किया है। 30,000 रुपये हैं तो x और x माइनस 30,000 माइनस x ऐसे बांटेंगे, तो देख तो रहो बिल्कुल जैसे ए वाला भाग किया है, पहला भाग x मान लेंगे, दूसरा भाग क्या होगा 30,000 माइनस एक्स, और फिर 5% 7% बिल्कुल कॉलम में लेंगे, 5% और 7%, ये कॉलम में क्यों लिए हैं तभी इनका गुणा हो पाएगा, और फिर ये कितना आना चाहिए 2,000, अब की बार कितना आना चाहिए 2,000। अब आप देखिए ध्यान से, पहली रो पहला कॉलम गुणा हो जाएगा, इसकी कोटि क्या है 1 × 2, इसकी कोटि क्या है 2 × 1, तो इनका गुणा हो जाएगा, और नया का जो आप भी बनेगा 1/1 का, यानी एक ही अवयव आएगा। तो पहली रो पहला कॉलम, x का गुणा 5 से, x गुणा 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स गुणा 7% बराबर 2,000। तो ध्यान से देखो, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आता है, तो 5 का x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5x बटे 100 प्लस 7 का इससे गुणा कर दो, परसेंटेज हटाएंगे तो इसके भी बटे में 100 आ जाएगा, 7 या 21 1 2 3 4, 7 का x करेंगे 7x बटे में 100 बराबर 2,000। एलसीएम कितना आएगा 100, और क्या हो गया यहाँ पे 5x प्लस 1 2 3 4 माइनस 7x बराबर 2,000। 5x प्लस के 7x माइनस के, तो क्या बचेगा माइनस का 2x, और ध्यान से देखो 100 का गुणा 2,000 में हुआ तो ये 2 लाख बन जाएगा, 2 3 4 5,
ये जो 2,10,000 इसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे, -2 1 2 3 4 और माइनस के 2x, यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 10,000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 10,000 में 2 का भाग देंगे तो 5,000। ये तो पहले बॉन्ड का हिस्सा है 5% वाले का, और 7% वाले बॉन्ड का हिस्सा का हिस्सा बराबर 30,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस x का मान रख दो 5,000, तो कितना आ गया बच्चे 25,000 रुपये। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। अब आप देखिए सवाल नंबर 20, पहले तो आप पढ़ लो इसको। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आप भी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आप भी के द्वारा निकालना है, तो बिल्कुल आराम से देखिए सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20, 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तकें, 10 दर्जन, तो 10 दर्जन के लिए डी लिख दें, और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 8 दर्जन ये भौतिक विज्ञान, और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की, 10 डी ये अर्थशास्त्र, और एक वस्तु का क्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का क्रय, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य प्रति पुस्तक है तो 80 रुपये क्रमशः, तो ऊपर वाला ये 80 और 60 रुपये और 40 रुपये। तो देखो ये एक पुस्तक का विक्रय मूल्य है 80, 60 और 40, तो ये दर्जन को एक एक पुस्तक में बांटे, तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 का गुणा हो जाएगा, तो 12 का इससे गुणा होगा, 10 गुणित 12, 8 गुणित 12, 10 गुणित 12, और इधर 80, 60, 40, तो गुणा हो गया, ये कितना हो जाएगा, क्या निकालना है, कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो ये कुल धनराशि है, ये जो हम निकाल रहे हैं वो कुल धनराशि है जो उसे प्राप्त होगी। तो 12 का इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 120, 8 का इससे गुणा करें 96, 12 का इससे करेंगे 120, और ये क्या है इधर 80, 60, 40 गुणा हो जाएगा। इसकी कोटि क्या है 1/1, इसकी कोटि क्या है, सॉरी एक रो है 3 कॉलम है 1/3, इसकी कोटि क्या है 3/1, तो ये दोनों समान है तो गुणा हो जाएगा, 1/1 का बचेगा, यानी ये 2 बचेगा। देखो ध्यान से, पहली रो पहला कॉलम 120 का इससे 80 से होगा, तो 12 8 96, 96 एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो आ जाएंगे, और 96 का 6 से होगा, 6 का 6 से करेंगे 6 9 36, 6 नाम 54, 55 56 57, और 1 जीरो, प्लस 12 चौक 48, और 1 और 1 2 जीरो। अब इन सबको जोड़ दो आप, शुरू में जीरो है तो जीरो, दहाई के अंक पे देखो 6, तो 6 कोई हासिला नहीं है, 8 और 7 15, 15 और 6 21 की एक हासिला की 2, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20,160 रुपये, ये आपका आंसर। इसका आंसर आप चेक कर, 20,160, 20,160। अब 2 ऑब्जेक्टिव सवाल बचे हैं 21 और 22। 21 और 22 सवाल पढ़ने से पहले आप इसको पढ़ लीजिए जो इसमें दिया हुआ है। देखो ध्यान से, 21वें नंबर के लिए और 22वें दोनों के लिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्रमशः इतने वाई इतने की कोटियां हैं, ये उनका क्रम दिया है।
क्रमशः, और 21 और 22 का चुना। देखो x की कोटि कितनी है सवाल के हिसाब से, x की कोटि x बराबर क्या है, x बराबर यह आव्यूह है, कितने का आव्यूह है 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, और y बराबर यह आव्यूह कितने का है, y का है 3 इंटू के, 3 गुणा के, और z बराबर आव्यूह है 2 इंटू पी, 2 गुणा पी, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू पी, डब्ल्यू बराबर ये आव्यूह है आपकी, इसकी कोटि है डब्ल्यू वाले की एन गुणा 3, ये सब दिया हुआ है आपको अपनी किताब में देख लीजिए। और पी बराबर पी आव्यूह दिया हुआ है पी गुणा के, पी गुणा के। अब आप 21वां सवाल देखिए, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित होने के लिए एन के पी का प्रतिबंध क्या होगा, क्या निकालना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। पी वाई का मतलब क्या है, पी और वाई का गुणा हो जाए। गुणा कब होता है, देखिए पी आपके सामने लिखा हुआ है पी गुणा के, वाई आपके सामने लिखा हुआ है 3 गुणा के। तो गुणा होने के लिए क्या है, ये और ये दोनों समान होने चाहिए, यानी कि के का मान आ गया, के बराबर कितना आ गया 3, एक तो ये आ गया। तो के बराबर 3 कौन कौन से में, ए में और सी में, तो ये दोनों तो हट गए। अब आप ये देखिए पी का मान क्या आएगा, अब देखिए इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो फिर जो कोटि बनेगी वो क्या नई कोटि आएगी पी वाई की, पी गुणा के, ये आएगा। और डब्ल्यू और वाई का गुणा होने के लिए क्या होगा, डब्ल्यू का मान कितना है एन गुणा 3, डब्ल्यू और वाई का गुणा होंगे तो एन गुणा 3, वाई का कितना है 3 गुणा के, तो इनका गुणा हो जाएगा, कोटि समान है, इनकी कोटि समान है, 3 गुणा 3 गुणा हो जाएगा। तो नया आव्यूह जो आएगा वो क्या आएगा एन गुणा के। अब इनमें क्या हो रहा है ध्यान से देखो, जोड़ हो रहा है। जोड़ कब होता है, जब दोनों की कोटि समान होती है, तो पीछे वाला हिस्सा ये कॉलम तो समान है और रो पी है, यहाँ पे क्या है एन है। तो जोड़ कब होगा, जब पी और एन समान होंगे। एक तो के बराबर 3 और यहाँ पे इस जोड़ कब होगा, जब पी बराबर एन होगा, और के बराबर 3 हम पहले निकाल चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये दोनों कौन से में आ रहे हैं, ऑप्शन ए, 21 का ऑप्शन ये। 22 पर देखिए, यदि n बराबर p तो आप भी इतने की कोटि ज्ञात कीजिए। n बराबर p दिया है शुरू में, n बराबर। अब आपको क्या चाहिए, 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। x की कोटि क्या है 2 गुणा n, तो 7, कोष्टक में इसकी कोटि क्या है 2 इंटू एन माइनस 5, और जेड की कोटि क्या है, जेड की कोटि है 2 गुणा पी, 2 गुणा पी। अब प्लस और माइनस जोड़ और घटाना कब होता है, जब दोनों की कोटि समान होती है। तो 2 समान है, रो तो समान है, और कॉलम भी समान होंगे एन और पी, और ये इसका दिया है एन बराबर पी। तो जो नई कोटि होगी वो क्या होगी, चाहे 2 गुणा एन, ये दोनों एक जैसे होते हैं, चाहे तो आप 2 गुणा एन लिख लो, चाहे आप 2 गुणा पी लिख लो, क्योंकि पी और एन दोनों जो है समान है। अब आप आंसर में देख लो, ये आंसर है या ये आंसर है, 2 गुणा पी तो है नहीं, 2 गुणा एन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी।